सर्वो स्टेबलाइजर में एक फायदा जब वोल्टेज को एक्यूरेट यानी स्टेबल। और बात रही 6 के बी स्टेबलाइजर की, आप इसे खरीद नहीं सकते, आप इसे मैनुअल बना सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कौन से स्टेबलाइजर हमारे घर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे 1 के बी स्टेबलाइजर की। तो 1 kV स्टेबलाइजर से टोटल आप 1000 बल्ब जला सकते हो, वो भी 9 वाट की। ओवरलोड में एक फ्रिज, 2 या 3 LED बल्ब और 3 पंखे 1 kV में आप चला सकते हो। टोटल आप 8 या 9 पंखे 1 kV में चला सकते हो। ओनली मैं फैन की बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं 3 के बी स्टेबलाइजर की। 3 kV में आप 300 बल्ब, 8 कूलर चला सकते हो और 15 LED टीवी चला सकते हो। तब अब बात करते हैं 5 के बी स्टेबलाइजर की। और बात रही 6 के बी स्टेबलाइजर की, आप इसे खरीद नहीं सकते। 5 kV में 1 HP की मोटर, 5 kV में 500 से प्लस 9 वाट की LED बल्ब, 1 HP मोटर पंप और 10 या 15 आप कूलर चला सकते हो। इसमें भी लैपटॉप चार्जिंग और एक्सटर्नल चीज़ भी कोई चला सकते हो। यानी 5 kV के बाद आप जितने भी स्टेबलाइजर लगाओगे आपके घर के लिए परफेक्ट होगा। अगर आप मैनुअल बना रहे हो तो 6 kV का बनाओ, क्योंकि 6 kV आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आप ऑफलाइन भी से बनवा सकते हो। देखो, सर्वो स्टेबलाइजर से एक फायदा है कि आप इसमें स्टेबिलिटी करंट फिक्स पा सकते हो। यानी फायदा जब वोल्टेज को एक्यूरेट यानी स्टेबल पा सकते हो मेन वोल्टेज स्टेबलाइजर की तुलना में, क्योंकि ये फिक्स एक्यूरेट वोल्टेज देगा, जबकि मेन स्टेबलाइजर आपको एक्यूरेट वोल्टेज नहीं देगा। और स्टेबलाइजर ये खास करके यूज होते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि इनमें बड़े बड़े कंपोनेंट और मशीन लगे हुए रहते हैं। इसी कारण सर्वो स्टेबलाइजर हॉस्पिटल और कंपनी के लिए स्टेबल होते हैं। देखो, सर्वो मोटर स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर अलग तरह से काम करता है और उसमें एक सर्वो मोटर होती है। अगर ट्रांसफार्मर में 90 डिग्री, ट्रांसफार्मर में अगर 90 वोल्ट आ रही है तो सर्वो मोटर से घूम के 130 वोल्ट बढ़ा देगा। इस तरह वो सर्वो मोटर काम करती है और इसे हम घर में ज़्यादा यूज नहीं करते, इसलिए हम हॉस्पिटल या बड़े बड़े कंपनी में से यूज की जाती है, ताकि ये एक्यूरेट वोल्टेज देती है। मतलब 230 देनी है तो 230 ही देगा, 220 देगा तो 220 ही देगा, 19-20 नहीं होगा। और सबसे अच्छा सर्वोमीटर की ट्रांसफार्मर अगर बनवानी है तो आप कॉपर की बनवाओ, क्योंकि जब आप इसे खरीदोगे तो ये एल्युमिनियम का मिलेगा, लेकिन आप बनवाओगे तो आप कॉपर का बनवा सकते हो, क्योंकि कॉपर का लॉन्ग टाइम चलेगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा, लेकिन इसकी दाम यानी कॉस्ट ज़्यादा होगा।